समस्त सम्मानित किसान साथियों, उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे जिमीकंद की खेती करने वाले, ओल की खेती करने वाले, सूरन की खेती करने वाले, अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग नामों से जाना जाने वाला, किसी क्षेत्र में सूरन के नाम से जाना जाता है, किसी क्षेत्र में ओल के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रीय भाषाओं के अनुसार अलग-अलग नामों से किसी क्षेत्र में जिमीकंद, किसी क्षेत्र में ओल, किसी क्षेत्र में सूरन। आज हम बताएंगे कि जिमीकंद की खेती से कम समय में अधिक प्रॉफिट कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जिमीकंद एक ऐसी फसल है जो कम समय में अधिक, जितना सोचा नहीं था उस हिसाब से, लागत कम मुनाफा ज्यादा। इसका सिस्टम ये है कि अगर एक समय था कि हम मैथा की खेती करते थे, उसमें कोई रासायनिक दवा का स्प्रे नहीं करना पड़ता था। आज के समय में एरिया अधिक होने के कारण उसमें भी कीड़े लगना प्रारंभ हो गया। जिमीकंद की खेती खुद ही इतनी प्रतिरोधक क्षमता वाली खेती है जो इसमें कीड़े की कोई समस्या ही नहीं। आने वाले भविष्य में क्या होगा ये तो बात की बात है। अगर होगा भी तो उसका भी निराकरण होगा, जैसे कि मैथा की खेती को बचाया जा सकता। किंतु अभी जितनी डिमांड है, जितनी मांग है अन्य देशों में, उस हिसाब से एरिया इसका बिल्कुल बहुत ही कम। जो भी हमारे किसान भाई जिमीकंद की खेती करना चाहते हैं, जिमीकंद की खेती करके अधिक मुनाफा प्राप्त करना चाहते हैं, ये ना सोचे कि हम इसकी बिजाई फरवरी में करें। अभी से ही वो खेत का चुनाव कर लें कि हमको किस खेत में जिमीकंद बोना, किस खेत में जिमीकंद की बिजाई करना। जिमीकंद की बिजाई करने से पहले उस खेत का चुनाव करिए जो जिस खेत में आप बलुई दोमट मिट्टी हो। बलुई दोमट मिट्टी, इसमें यह है कि फसल ग्रोथ काफी करेगी, कंद बैठेगा ज्यादा। अगर ऊंचे की हाइट ज्यादा है तो ये हाइट इसको मिले है, पोषक तत्व हाइट है, किंतु हमको तो कंद वर्गीय फसल है, कंद से मतलब है। अगर कंद नहीं बैठेगा, कंद नहीं बड़ा होगा, इस फसल से ये ऊंचे का जो तना है ये तो 1 रुपये किलो भी, मतलब 100 रुपया कुंटल भी नहीं जाएगा, चाहे जितना ये हाइट पकड़ ले। लेकिन कंद जब बड़ा बैठेगा तो कंद हमारा मार्केट में जाएगा, कंद ही की वैल्यू। सबसे पहले कंद सेब आकार का बैठना चाहिए, उसके लिए अब बलुई दोमट मिट्टी सर्वोपरि है। बलुई दोमट मिट्टी में जब हम मेड़ चढ़ाएंगे, पानी लगाएंगे, बरसात का पानी, कभी जलभराव नहीं होता है, एक तरफ पानी बरसा, बारिश हुई, दूसरी तरफ निकल गया। तो सबसे पहले हम खेत की तैयारी करते हैं। फरवरी के प्रथम सप्ताह से लेकर के मार्च के अंतिम सप्ताह तक जिमीकंद को मल्चिंग का रूप दे देना। फरवरी के प्रथम सप्ताह में हमारा खेत कंप्लीट हो जाए, फिर फरवरी का पूरा महीना, मार्च का पूरा महीना, इसी 2 महीने 60 दिन के अंतराल में आप जिमीकंद की बिजाई करके और मल्चिंग का रूप दे दीजिए, और फिर उसके बाद आप स्वतंत्र रूप से घर बैठिए आराम से। फिर इंतजार करिए कि अक्टूबर माह का। इसका मकसद ये रहा कि जब हम फरवरी में खेत की तैयारी करके कंद को काट करके, कंद को कैसे काटेंगे, जब हमारा 2 किलो का कंद होगा, 3 किलो का कंद होगा, तो एक अनुमानित तौर पर उसके हम
250 ग्राम से लगा करके और 350 ग्राम तक के टुकड़े काटेंगे। कोई कंप्यूटर तराजू तो है नहीं कि प्रत्येक कंद को हम वजन करके काटें। काटना हमको जो है बांके से है, तो थोड़ा कोई बड़ा होगा कोई छोटा। पहली बार अगर हम खेती करने जा रहे हैं तो 1 बीघे में हम 6 कुंटल बीज ही डालें। 6 कुंटल बीज इसलिए डालेंगे क्योंकि हम पहली बार बीज महंगा होगा। अगर हमारे पास बीज तैयार हो जाता है उसके बाद हम 500 ग्राम का टुकड़ा डालेंगे। 500 ग्राम से ऊंची भी, 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम। उससे ये प्रॉफिट होगा, अगर हम 500 ग्राम का टुकड़ा डालेंगे तो वो 5 किलो का कंद होगा। 1 बीघे में 1 ट्राली हमको देसी गोबर की खाद डालनी। एकड़ में 5 ट्राली देसी गोबर की खाद। यदि हम रासायनिक बेस पर इसको तैयार करना चाहते हैं तो जितना हम 6 कुंटल डाले थे हो सकता है उतना हो जाए, क्योंकि ये रासायनिक को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा। केवल देसी गोबर की खाद का ही इसमें प्रयोग, इसकी आप व्यवस्था पहले से सुनिश्चित कर लें। कहाँ हमको देसी गोबर की खाद एक लेना है, और यदि घर की हो तब तो सबसे सुपर। फिर क्या करते हैं कि जब हमारा खेत तैयार हो जाएगा और उसके बाद रोटावेटर से मिक्स करा देंगे। रोटावेटर तब चलवाएंगे जब हम देसी गोबर की खाद उसमें बिखरा देंगे। उसके बाद जो भी पन्नियां हैं उसको बाहर निकाल देंगे। रोटावेटर से मिक्स कराने के बाद हम कंद को जो है एक पहले ही चिन्हित कर लेंगे रस्सी से। एक मेजर नाली बना लेंगे और बाकी हम जो भी लाइनें बनाना है उस हिसाब से लाइन खींच लेंगे। 2x1 पर, 2x1 पर मतलब लाइन से लाइन की दूरी 2 फुट और पौध से पौध की दूरी 1 फीट। फिर क्या करेंगे, कंद को हम रख देंगे। कंद कैसे रखना, कंद रखने का भी एक फार्मूला। जो हमारा परत वाला भाग है कंद का उसको ऊपर करना। कंद कटने के बाद यदि हो सके तो आप 1 दिन उसको सुखा लीजिए धूप में। इससे जो कटा हुआ भाग है वो थोड़ा मोटा हो जाएगा। तो जब कभी मानसून को कोई देख नहीं आया है, अगर हम बिजाई करते वक्त ही ज्यादा बारिश हो गई, ज्यादा नमी हो गई तो वो एडजस्ट कर लेगा। तो जो काटने के बाद आप धूप में प्रत्येक कंद को रख दीजिए। कंद की जो कटी हुई परत है वो मोटी पड़ जाए। मोटी पड़ने के बाद आप कंद रख दीजिए। कंद रखने पर जो अंकुरण वाले भाग हैं उसको ऊपर रखना। अगर कटा हुआ भाग ऊपर हो गया तो जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आएगी। जर्मिनेशन हो भी सकता है और वो सड़ भी सकता है कंद। तो इसलिए प्रत्येक कंद को आप चेक कर लीजिए। एक तरफ एक व्यक्ति कंद रखते चला जाएगा, दूसरी तरफ कंद को आप चेक करते चले जाएंगे कि कंद का जो अंकुरण वाला भाग है वो ऊपर साइड में है। अब मदर प्लांट की बात रही। जो मदर प्लांट पौधा होता है तो प्रयास करिए कि अगर छोटा कंद है तो वो प्रत्येक टुकड़े में चला जाए मदर प्लांट। इससे भी ग्रोथ 15 दिन का अंतराल, 15 दिन फास्ट होता है। अगर आप मदर प्लांट को प्रत्येक पौधे में ले जाते हैं तो 15 दिन फास्ट हो जाएगा जर्मिनेशन। फिर उसके बाद क्या करते हैं, आपने कंद कतारबद्ध रख दिए। कंद, प्रत्येक कंद जो है कतारबद्ध रखने के बाद 6 इंच इधर की मिट्टी, 6 इंच इधर की मिट्टी आप चढ़ा देंगे। हल्का सा फावड़े से दबाव दे देंगे थोड़ा सा। फिर पूरा प्लाट बिजाई करने के बाद आपके पास पराली, गन्ने की पराली, धान की पराली या अन्य कोई जो भी पराली हो उसको ढक दीजिए।
ढकने से एक लाभ ये रहता है कि आपके खरपतवार इतनी जल्दी नहीं उगते हैं। खरपतवार तो हल्के फुल्के होंगे, लेकिन वो कबर काफी ज्यादा कर लेता खरपतवार। खरपतवार नहीं होंगे। दूसरा, जैसे ही मई आएगा, मई में अंकुरण बहुत तेजी से होगा। अंकुरण तेजी से होने के बाद फर्स्ट प्लांट, इसमें 3 पौधे निकलेंगे। फर्स्ट प्लांट आपका ग्रो करेगा, बारिश होगी तो जो आपने मल्चिंग की हुई थी वो सड़ जाएगी। फिर दूसरा प्लांट निकल आएगा। जैसे कि ये पौधा निकला और उसका दूसरा पौधा ये थोड़ा और ग्रोथ किया, अभी तीसरा भी निकलना है। खरपतवार अपने आप नीचे दब गए। नहीं इसमें ना कोई निराई करना है, ना कोई गुड़ाई करना है, ना कोई व्यवस्था करनी। मेड़ विधि का ये फार्मूला रहा कि हम खुदाई में सरलता, अगर जब हम इसको खोदते हैं तो काफी सरलता रहती। अगर हम कंद कट जाएगा, समतल एरिया में इसकी बिजाई करेंगे गड्ढा विधि से, और अगर हमारा कंद कट जाएगा, कटे हुए कंद को अगर किसी कारणवश लेट लतीफ बेचना पड़ा तो उसमें सड़न लग जाती, फिर थोड़ा घाटे का सौदा हो सकता है। इसलिए हम मेड़ विधि का चुनाव करते हैं। मेड़ विधि में एक तो खोदने की सरलता, दूसरी बात पानी लगाने की सरलता। एक बीच में मेजर नाली है, जिधर चाहे उधर पानी की व्यवस्था पूरी हो गई, पानी निकाल दिए। अगर हम किसी प्रकार का जीवामृत, घन जीवामृत का प्रयोग करना चाहते हैं, वो अपना मेजर नाली में डालते गए और वो प्रत्येक नाली में चला गया आराम से। घन जीवामृत का छिड़काव करना पड़ेगा। अब हम अगर हम कच्चे माल की खुदाई करना चाहते हैं तो अक्टूबर माह में हमारा कच्चा माल तैयार हो जाएगा। अक्टूबर माह में कच्चे माल की बिक्री कर सकते हैं। इस बार तो बिजाई के टाइम बहुत ही ज्यादा डिमांड, अभी भी हमारे सम्मानित किसान साथी पंजाब के फोन कर रहे हैं कि हम अभी भी इसकी बिजाई कर रहे हैं, जबकि ये जुलाई का जून जुलाई का महीना, जून में उन्होंने बिजाई की है, जुलाई में बिजाई की। हमने कहा कि लेट हो रहा तो उन्होंने कहा कि मेरे वहाँ इसी टाइम होता है। हमने कहा चलो ठीक है, आपके वहाँ जिस टाइम होता हो। प्रत्येक क्षेत्र की जलवायु अलग अलग है, किसी क्षेत्र में कभी, किसी क्षेत्र में कभी। तो उस हिसाब से जिमीकंद की डिमांड जो है, मांग बीज में अधिक थी, और कच्चे माल की जो मांग होती है ये एक सीमित एरिया में। कच्चा माल की मात्र 1-2 दिन की, 3 दिन की मार्केट होती है, वो थोड़ा स्पीड रेट पकड़ती, उसके बाद डाउन हो जाती है। फिर आपकी व्यवस्था के अनुसार किस प्रकार मंडी में तालमेल आप बनाए हैं। लेकिन जो पका माल है, बीज के लायक माल है, वो आप कभी भी किसी भी टाइम फरवरी में आप खोद करके आप बेच सकते हैं। जिमीकंद की खेती इतनी प्रॉफिटशील हो गई है कि अगर आपका 30 कुंटल जिमीकंद फरवरी माह में निकल रहा है और न्यूनतम रेट 5,000 मान लीजिए, तो 1.5 लाख रुपए का हो गया। इस हिसाब से एकड़ में 7.5 लाख रुपए हो गए। 50,000 रुपए खर्चा निकाल डालिए। अगर आपने प्रारंभिक स्टार्टिंग की है तब भी 5 लाख रुपया बच गया। अगर आप 40 कुंटल उत्पादन करते हैं तो 2 लाख रुपए का हो गया, 10 लाख रुपए ये हो गए। अगर आपका 50 कुंटल निकल जाता है, किसी किसी प्लाट में 50 से 60 कुंटल जिमीकंद निकला है, वो तो किसानी पर निर्भर है कि कैसी आप किसानी करते हैं। तो समझ लीजिए कि 12.5 लाख रुपए का जिमीकंद हो गया। आप 2.5 लाख रुपए निकाल दीजिए खेती के, 10 लाख रुपए आपका तब भी शुद्ध मुनाफा होगा। अगर 5,000 रुपए का रेट बिक रहा तब की बात कर रहे हैं, बाकी तो इस बार रेट का नाम ही नहीं लेना चाहते हैं कि इस समय बीज के टाइम क्या रेट गया। वो तो मानने वाली, जो जिसने खरीदा केवल वही मान सकता है, कहने से किसी को मनाया नहीं जा सकता। कारण क्या है
इसका एरिया कम है। जब इसका एरिया बढ़ जाएगा तो उस समय की बात है। अभी एरिया कम होने के कारण इसकी मांग बहुत ज्यादा है। मांग बहुत ज्यादा होने के कारण इसका रेट हाई है। लागत क्या आती, अगर आप पहले थोड़े पैमाने से खेती कर लिए, थोड़े पैमाने से खेती करने के बाद आपकी लागत बिल्कुल समझ लीजिए एकड़ में 50,000 रुपये, ऐसे 2.5 लाख रुपए। जब आपका खुद का जिमीकंद का बीज होगा तो एकड़ में मात्र 50,000 रुपये लगना है, बिगहे में 10,000 रुपये, केवल केवल और केवल। तो सभी सम्मानित किसान साथियों, जो भी हमारे किसान भाई उत्तम किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें, जिससे कि आपकी इच्छा अनुसार वीडियो बनाई जा सके। धन्यवाद।